बचपन में खिलौने तो हम सबके पास होते हैं और कभी-कभी कोई एक खिलौना या गुड़िया हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर एक भाई का अपनी बहन के लिए लाया गया एक प्यारा सा तोहफा दुनिया की सबसे डरावनी कहानियों में से एक बन जाए। हाँ, एक गुड़िया जो बच्चे की सबसे अच्छी दोस्त होती है, उसे एक अपनेपन और सुरक्षा का एहसास कराती है। लेकिन कभी-कभी यही रिश्ता एक ऐसे भयानक सपने में भी बदल सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। और ऐसा ही कुछ हुआ जापान में साल 1918 में। तो ये कहानी शुरू होती है 17 साल के एक लड़के एकिची सुजुकी और उसकी छोटी बहन किकुको से। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था। किकुको बस 4 साल की होने वाली थी और उसके भाई एकिची ने 1 महीने तक पैसे बचाकर उससे एक बहुत ही प्यारी पारंपरिक जापानी गुड़िया खरीद कर दी। किकुको इतनी खुश हुई कि उसने गुड़िया का नाम ओकीकू रख दिया। वो गुड़िया उसकी जान बन गई। वो उसे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करती थी। पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ ही समय बाद किकुको को अचानक मलेरिया हुआ और उसकी मौत हो गई। मरते वक्त भी उसने उसी ओकीकू गुड़िया को अपने सीने से लगा रखा था। परिवार के लिए यह बहुत मुश्किल था। वो किकुको के साथ उसकी प्यारी गुड़िया का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसे अपनी बेटी की याद में घर की एक शेल्फ पर रख दिया। और उन्हें क्या पता था कि यहीं से असली खौफ की शुरुआत होने वाली थी। अब तक तो ये कहानी सिर्फ दुख की थी, पर अब ये एक ऐसे अनजाने डर की तरफ मुड़ जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत जल्द सुजुकी परिवार को घर में अजीब-अजीब चीजें महसूस होने लगीं। पहले तो उन्हें एक बच्चे के फुसफुसाने और हंसने की हल्की-हल्की आवाजें आने लगी। फिर जो ओकीकू गुड़िया शेल्फ पर रखी थी, वो अपनी जगह से हटकर घर में कहीं और मिलने लगी। और फिर उन्होंने गुड़िया के बालों में कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। बात यहीं नहीं रुकी, पूरे परिवार को एक जैसे डरावने सपने आने शुरू हो गए। सबसे अजीब और डरावनी बात तो उस गुड़िया के बालों की थी। देखिए, जब एकिची ने वो गुड़िया खरीदी थी तो उसके बाल एकदम साफ सुथरे, काले और बस गर्दन तक थे। पर किकुको की मौत के बाद वो बाल अपने आप लंबे होने लगे। उनका रंग भी बदलकर भूरा सा होने लगा और उनमें इंसानी बालों की तरह 2 मुंहे सिरे भी दिखने लगे। सोचिए जरा। अब जाहिर है एकिची की माँ ये सब देखकर बुरी तरह डर गई। उन्होंने घबराहट में गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे काट दिए। पर ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इस एक हरकत ने उस खौफ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उसी रात उन्हें एक भयानक सपना आया कि गुड़िया उनकी छाती पर बैठी है, और जब घबराकर उनकी आंख खुली तो सपना सच था। वो सच में वही थी। परिवार की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी और उनकी गुड़िया से छुटकारा पाने की अगली कोशिश एक भयानक बदले में बदल गई। डर के मारे परिवार ने अब एक आखिरी फैसला लिया कि इस गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तो एकिची के पिता उसे घर से दूर एक मैदान में ले गए और जमीन में गाड़ दिया। उन्हें लगा चलो अब जाके ये सब खत्म हुआ, पर वो गलत थे, बहुत गलत। उसी रात उनके घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। इतनी जोर से कि मानो दरवाजा टूट ही जाएगा। हिम्मत करके जब दरवाजा खोला तो सामने जो था उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वापस आ गई थी। और ये कोई मामूली वापसी नहीं थी। जैसे ही पिता ने दरवाजा खोला, गुड़िया वहीं खड़ी थी और देखते ही देखते उसके बाल एक भयानक तेजी से बढ़ने लगे। वो बाल किसी सांप की तरह उनकी गर्दन से लिपट गए और उनका गला घोटने लगे। वो बेचारे सांस तक नहीं ले पा रहे थे और बस जमीन पर गिर पड़े। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर एकिची के मुंह से बस एक ही नाम निकला, अपनी बहन का नाम। वो जोर से चिल्लाया, किकुको! और पता नहीं कैसे, पर यह सुनते ही गुड़िया एकदम बेजान हो गई। उसके बालों की पकड़ भी ढीली पड़ गई। उस हमले के बाद परिवार को एक बात तो साफ हो गई थी कि वो इस बला से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। और फिर शुरू हुआ 20 साल लंबा खौफ का दौर। 20 साल, जी हां, पूरे 20 साल तक सुजुकी परिवार उस शापित गुड़िया के साथ उसी घर में रहा। जरा कल्पना कीजिए, हर एक दिन, हर एक रात उसी डर के साए में जीना कैसा होता होगा। इस दौरान उन्होंने उसे फेंकने की, उससे छुटकारा पाने की न जाने कितनी ही कोशिशें की, पर वो हर बार किसी न किसी तरह वापस आ जाती। बड़े बड़े पुजारी और भिक्षु बुलाए गए, पर कोई भी उस गुड़िया पर काबू नहीं पा सका। तो अब आते हैं आज के दौर में। जानते हैं कि उस गुड़िया का आखिर हुआ क्या
और आज वो कहाँ और किस हाल में है। आखिरकार 20 साल की इस भयानक कैद के बाद परिवार ने पूरी तरह हार मान ली। उन्होंने उस गुड़िया को मन्नेंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। शायद यही एक तरीका बचा था उससे पीछा छुड़ाने का। आज भी वो ओकिकू गुड़िया जापान के उसी मन्नेंजी मंदिर में एक शीशे के बक्से में रखी है। उसकी तस्वीरें खींचने पर सख्त पाबंदी है। मंदिर के भिक्षु बताते हैं कि गुड़िया के बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें वो समय समय पर काटते रहते हैं। पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात अब शुरू होती है। कहते हैं कि धीरे धीरे उस गुड़िया का मुंह खुलता जा रहा है और उसके अंदर इंसानी दांतों जैसी कोई चीज अब साफ नजर आने लगी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या? क्या ओकिकू गुड़िया में सच में उस मासूम दुखी बच्ची किकुकू की आत्मा है, या फिर उसकी मौत ने किसी ऐसी चीज को जगा दिया है जो कहीं ज्यादा पुरानी और भयावह है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।